มันจะแย่แค่ไหนนุ่นหนักแน่ๆเกือบ40 มิลแล้วพี่และยังสูงขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะเราต้องรีบโทรแจ้งค่ะพี่ Well, it is being hailed as a big success for rescue workers who have been trying to rescue the 13 people trapped in a Thailand cave. 23 जून 2018 वाइल्ड बोर्स नामी एक फुटबॉल टीम प्रैक्टिस के बाद अपने हेड कोच को अलविदा कहकर घर की तरफ रवाना होती है। लेकिन कुछ घंटे बाद जब हेड कोच अपना फोन चेक करता है तो उन बच्चों के पेरेंट्स की कॉल्स और मैसेजेस से फोन भरा होता है कि हमारे बच्चे अभी तक घर नहीं पहुंचे। कोच उन बच्चों को कॉल करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। आखिरकार एक सेंट पॉल नामी लड़का घर से कॉल उठाता है और बताता है बाकी की टीम एक थाम लॉन्ग नामी केव में बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने गए हैं। थाम लॉन्ग थाईलैंड की चौथी सबसे बड़ी केव मानी जाती है जिसकी लंबाई 10 किलोमीटर है। ये मानसून का सीजन था, उस वक्त बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी। हेड कोच दौड़ता हुआ उस केव के पास पहुंचता है और उन बच्चों के पैरों के निशान और उनकी बाइसाइकिल्स वहां देखता है और समझ जाता है कि टीम अभी भी इस केव के अंदर है और बारिश का सारा पानी उस केव के अंदर जा रहा है। केव आधी पानी से भर चुकी थी। टीम चाहते हुए भी अब खुद बाहर नहीं आ सकती। ग्यारह से 16 साल की उम्र के बच्चे बेरहम पहाड़ के अंदर अंधेरे से घिरे हुए। ये खबर अब इंटरनेशनल न्यूज के साथ थाईलैंड की गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज भी बन चुकी थी। इस टीम को रेस्क्यू करने के लिए लोकल अथॉरिटीज के साथ साथ थाई नेवी सील्स के ऑफिसर डाइवर्स को भी बुलाया गया। वर्नॉन अंसवर्थ एक ब्रिटिश सिविलियन ने भी थाई अथॉरिटीज की हेल्प के लिए उनको कांटेक्ट किया। ये एक्सपीरियंस्ड केवर था और थाम लॉन्ग केव की बहुत ज्यादा नॉलेज रखता था। अंसवर्थ के साथ साथ ब्रिटिश काउंसिल से 2 और केवर्स भी बुलाए गए जिनका नाम जॉन वॉलेंथन और रिक स्टेंटन था। इनके साथ साथ 900 पुलिस ऑफिसर्स, 2000 सोल्जर्स, 10 पुलिस हेलीकॉप्टर्स, 7 एम्बुलेंस और रेस्क्यू को शुरू करने के लिए उस केव से तकरीबन 1 बिलियन लीटर पानी निकाला गया। इन सारे डाइवर्स का टारगेट इस केव की एक पटाया बीच नामी एक जगह थी जहां पर वो बच्चे मौजूद हो सकते थे। बहुत मुश्किल और लंबी डाइव के बाद वो डाइवर्स वहां पहुंचते हैं लेकिन वहां पर भी उन बच्चों का नामो निशान नहीं मिलता। इस जगह से उनको ये सर्च ऑपरेशन खत्म कर देना चाहिए था लेकिन उन्होंने इस ऑपरेशन को जारी रखा और आखिरकार उन्होंने उन बच्चों को ढूंढ लिया। How many of you? 13. Brilliant. थाई अथॉरिटीज के लिए इन बच्चों को ढूंढना चैलेंज नहीं था लेकिन उस पानी से भरी हुई छोटी और तंग केव से बाहर निकालना ही असल चैलेंज था। और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए उनके पास 3 ऑप्शन थे। एक तो उन बच्चों को तैरना सिखाया जाए, दूसरा बहुत बड़ा बोर किया जाए जहां से एलिवेटर की मदद से उन बच्चों को निकाला जाए, तीसरा इंतजार किया जाए जब तक वो बारिश का मौसम खत्म हो। इन रेस्क्यूअर्स को जल्द रियलाइज हो गया कि इनमें से कोई भी प्लान रियलिस्टिक नहीं है क्योंकि इन बच्चों को उस केव में 15 दिन से ज्यादा हो गए थे और उन थके हुए बच्चों को तैरना सिखाना नामुमकिन था। और दूसरा, बोर करने के लिए बहुत टाइम लग जाता। उस केव में पहले से ही ऑक्सीजन लेवल खत्म होना शुरू हो गई थी। और तीसरा, उस रेनी सीजन को नवंबर तक चलना था। कोई भी रियलिस्टिक रेस्क्यू प्लान ना होते हुए रिक स्टेंटन के दिमाग में एक अजीब ख्याल आता है कि क्यों ना इन बच्चों को एक सेडेटिव ड्रग देकर नींद की हालत में उनको वहां से निकाला जाए। इससे अच्छा कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो रिक स्टेंटन डॉक्टर रिचर्ड हारिस को कांटेक्ट करते हैं और उनके साथ दुनिया के बेहतरीन डाइवर्स को बुलाया जाता है। इस प्लान के मुताबिक हर बच्चे को एक सेडेटिव ड्रग इंजेक्ट किया गया उसको बेहोश करने के लिए। उसके बाद एक पॉजिटिव प्रेशर स्पेशल टाइमिंग मास्क उसके मुंह पर लगाया गया और 80% ऑक्सीजन फिल्ड टैंक उस मास्क के साथ लगाई गई। शुरू में पूरे रास्ते इन डाइवर्स को बच्चों की जिंदगी का खौफ था
लेकिन जब 2 बच्चों को सेफली रेस्क्यू कर दिया गया, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि ये प्लान काम कर रहा है और धीरे धीरे उन सारे बच्चों को वहां से निकाला गया। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में उस फुटबॉल टीम को तो कामयाबी से बचाया गया, लेकिन एक 37 साल नेवी ऑफिसर समन कुनान की ऑक्सीजन की कमी से और ब्यूरिट पकबारा की ब्लड इन्फेक्शन की वजह से डेथ हो गई।